तो मैंने कुछ बुक्स रीड कर रखी हैं, उन पे देखते हैं आज कुछ मेन कंक्लूजन्स कुछ बुक्स के। जैसे एटॉमिक हैबिट्स, फर्स्ट बुक एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। ये बुक बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिकल वे में समझाती है तुमको कि कैसे, जैसे कुछ बोरिंग काम्स हैं, बोरिंग वर्क्स हो तुम्हारे लिए, जैसे किसी स्टूडेंट के लिए स्टडी हो गया, कुछ स्टडी के कुछ सिलेबस या कुछ चैप्टर्स या कुछ टॉपिक बहुत ज़्यादा बोरिंग हो तो उसे ईजियर वे में कैसे किया जा सकता है, ये उस बुक में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में समझाया गया है। एटॉमिक हैबिट बुक्स में बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं, जैसे कि एक मैनेजर था वर्किंग में, और वो अपने एक स्टोरी के थ्रू है ये, वो अपनी उसमें वो अर्जेंट कॉल, मतलब जैसे वो सेल्स कॉल होती हैं, वो सेल्स कॉल नहीं करना चाहता था, लेकिन वो सेल्स कॉल इसमें करने के लिए एक प्रैक्टिकल टिप दिया गया है। जैसे उसमें एक जार रखा हो और उस जार में वो कितने एक एक पिन डालता है उतनी कॉल करेगा, एक पिन डालेगा एक कॉल करेगा, और उतने रिजेक्शन वो सुनेगा, झेलेगा। ये सब दिया हुआ था। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बुक है ये एटॉमिक हैबिट बुक। और भी बहुत से थॉट्स प्रोवाइड किए गए हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं अपने इम्प्रूवमेंट के लिए, जहाँ पे वेदर इट्स बोरिंग एरियाज और इंटरेस्टिंग एरियाज, और अगर तुम्हारे कैरियर से रिलेटेड है तो बहुत अच्छी बुक है ये। और नेक्स्ट बुक आ जाते हैं हम लोग, मुझे जो बहुत अच्छी लगी थी, जैसे वो हो गई 30 डेज चेंज योर लाइफ चेंज योर हैबिट्स बाय मार्क रेक्लाउ। इसमें एक डेटिंग वाला पॉइंट है, वो मुझे गजब का लगता है कि वो ऑथर बोलता है कि अगर इफ़ आई नो इन माई 20s की रिजेक्शन हाउ मैनी अप्रोचेस, एक सेल्स मैन 25 रिजेक्शन, जैसे वो किसी डेट पर जाता है तो वो 25 रिजेक्शंस के को नो सुनने की डेयर रखता है। 25 रिजेक्शंस, यहाँ एक दो रिजेक्शंस के बाद बोलते हैं ये वो स्टोरी वगैरह पोस्ट करते हैं, बट दैट्स नथिंग। ये एक नॉर्मलाइज वे में वो शो कर रहा है। वो ऑथर बोल रहा है अगर मुझे ये पता होता तो मैं ज़रूर करता। और एक पॉइंट ये पता था, जैसे कि किसी जैसे एक क्वेश्चनिंग फॉर्म में, जैसे कोई वो ऑथर किसी को अप्रोच करने जा रहा है तो वो बोल रहा है कि विल यू गो, वुड यू वांट टू गो ऑन अ डेट विथ मी ऑन मंडे और ट्यूसडे। उन्हें यस यस क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है, इसमें नो का ऑप्शन ही नहीं है। डायरेक्टली तुम उसे केवल यस का ही ऑप्शन दे रहे हो, नो का पॉइंट ही नहीं है। तो नो वो मतलब इस ट्रैप के टाइप सा क्वेश्चन, आस्क यस यस क्वेश्चन बोल रहा है। नो का पॉइंट नहीं है तो समझ में ही नहीं आता कि डायरेक्टली तुम हाँ यस ही बोलेगी वो जो भी तुम्हारे फ्रंट पे होगी। नो का कोई पॉइंट ही नहीं है यहाँ पे। और दूसरा वो बोलता है कि जैसे सेल्समैन एक 25 रिजेक्शन सुनता है तो वो जैसे वुड यू गो टू, वो वुड यू वांट टू ज्वाइन मी फॉर अ डिनर ऑन ट्यूसडे और थर्सडे, वुड यू वांट टू गो और वुड यू वांट टू गो विथ मी ऑन अ डेट, वुड यू वांट टू गो ऑन अ डेट विथ मी फॉर अ कॉफ़ी ऑन सैटरडे नाइट और संडे नाइट, लाइक दिस। ऐसे बहुत से थॉट्स प्रोवाइड करता है वो। और बहुत से थॉट्स लाइक अपने पास्ट को डिनाई करो, डिनाई ट्रॉमा, ये। और थर्ड बुक में आ जाते हैं ये कि सबसे ज़्यादा इसमें ये एक सबसे ज़्यादा गजब की बुक मुझे जो आज तक लगी है वो करेज टू बी डिसलाइक्ड है, बाई इशिरो किस्मी एंड फ्यूमिते कोगा ऑथर हैं इसके। वो बहुत गजब की बुक है। उसमें 7 चैप्टर्स हैं, 7 चैप्टर्स में मल्टीपल टॉपिक्स हैं, शॉर्ट फॉर्म में उसको किया हुआ है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से उसने एक्सप्लेन किया हर एक टॉपिक को। जैसे फर्स्ट चैप्टर आता है डिनाई ट्रॉमा, ट्रॉमा को डिनाई करना, और ट्रॉमा का आता कहाँ से, पास्ट से। और उसके बाद बहुत से एक चैप्टर है फ्यूचर की टेंशन लीव कर दो, क्योंकि अगर तुम इसी दो के ट्रैप में फंसे रहोगे तो तुम अपने प्रेजेंट पर फोकस नहीं कर पाओगे। जैसे एक फर्स्ट वाले डिनाई ट्रॉमा में एक यंग यूथ जाता है फिलोसफर से क्वेश्चनिंग करने, तो वो बोलता है कि मेरा एक फ्रेंड है जो आज तक एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया था उसने, उसका नहीं हुआ उसमें सिलेक्शन। उसके बाद से उसने अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया है, वो उस रूम से बाहर नहीं आना चाहता, वो उस एक एंजाइटी में, एक ट्रॉमा में जी रहा है। और वो बोलता है ये कि मैं उससे कहीं भी बाहर जाना उसे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो एक पास्ट में इंडल्ज हो चुका है। तो ऑथर बोलता है नहीं, यू आर रॉन्ग,
वो इंडल्ज हो चुका है लेकिन वो निकल सकता है केवल एक स्टेप में। रिलीज द पास्ट, रिलीज देम। वो ऑथर बोलता है कि सिर्फ एक ही स्टेप की दूरी है, एक ही स्टेप की डिस्टेंस है तुम्हारे और उसके बीच में। रिलीज द पास्ट, लीव द पास्ट। और फ्यूचर में जाओ, फ्यूचर में भी नहीं जाने के लिए बोलता है। प्रेजेंट में लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। जैसे एक किसी कोट का कहीं पे पढ़ा था मैंने, डू नॉट लिव फॉर द मोमेंट, लिव फॉर द लीगेसी। लीगेसी के लिए जीना, मोमेंट के लिए नहीं। लीगेसी मतलब लीडरशिप के लिए। तुम ऐसे काम हो, ऐसे वर्क्स हो तुम्हारे कि तुम लीगेसी के लिए जी रहे हो। ये करेज टू बी डिसलाइक्ड बहुत गजब की बुक है, हर एक पॉइंट का इसमें आंसर मिलेगा। मैं इतना मार्क कर चुका हूँ उस बुक में, मुझे खुद ही रियलाइज़ होता है कि मैं कैसे कैसे पॉइंट पे मार्क किया हूँ। हर पॉइंट उसके हर चैप्टर में मैंने मार्क किया हुआ है। बहुत अच्छी बुक है, उसे फिर से रीड करूँगा मैं कुछ दिन बाद। और एक बुक है टाइम मैनेजमेंट बाय डॉक्टर सुधीर दीक्षित, ये इंडिया के ऑथर की है। अच्छी बुक है ये भी, 30 चैप्टर्स प्रोवाइडेड हैं, बहुत शॉर्ट फॉर्म में है। बहुत अच्छी बुक है हर एक चीज़ में। और एक जो बहुत गजब का मुझे अभी तक याद है, रिमेम्बर्ड है, कि जैसे एक बिजनेसमैन होता है, वो अपनी स्टोरी शेयर करता है कि उसकी अगर कोई बहुत ज़्यादा पर्सन उसका टाइम ले रहा है और वो वहाँ से निकल नहीं पा रहा है, तो एक पर्सन को रखता है वो कि वो आके बोलता है थोड़ी देर में, सर आपकी वाइफ बुला रही है। तो मतलब इसके बाद उसे जाना पड़ता है। तो वो मतलब उसका एक पॉइंट रखे हुए है कि वहाँ से जाने के लिए एक कोई अगर बहुत ज़्यादा देर तक परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा देर तक तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा है, तो तुम्हें वहाँ से निकालने के लिए तो तुम बुरे भी नहीं बने। तुम्हारी वाइफ बुला रही है, सर जाओ, हो गया। सीधा क्लियर कर दिया। और वो कई पॉइंट हैं कि उसमें जैसे ट्रेवलिंग के टाइम पे भी तुम स्टडी कर सकते हो, लर्न कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। जो भी तुम्हारा एरिया हो, जिस भी पॉइंट पे हो, उस एरिया में तुम एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुतों को जाने में 1 घंटे, 1 आवर, 2 आवर डिपेंड करता है उनके कितनी डिस्टेंस पर है उनके ऑफिसेस और अनदर जहाँ पे भी वो अगर वो लर्निंग करते हो, ज़्यादा डिस्टेंस पर पड़ता है तो वो भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट बुक है, बहुत सी बुक है, लेकिन रॉबर्ट ग्रीन की बुक आ गई मुझे याद, एक 48 लॉज ऑफ पावर, वन ऑफ द फंटेस्टिक बुक। उस बुक को रीड करने के बाद मैंने जब क्या सोचा पता है, सबसे ज़्यादा डिसेंट गाय, इतना भोला हूँ मैं इस वर्ड के लिए कि हर कोई, बहुत से लॉज उसमें अप्लाई हो चुके हैं मुझ पे, जो कि मुझे खुद करना चाहिए। अब लर्न करने के बाद पता चला कि ये लॉज हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट वन, यूज बेट इफ़ नेसेसरी, मेक पीपल कम टू यू। यानी पीपल्स, फ्रेंड्स हों या एनी अदर रिलेटिव्स हों, वो तुम्हारे पास आएँ, इसके लिए तुम्हें चाहे जो भी करना पड़े वो करो। उनको तुमसे नीड हो, तुम्हारी नीड हो उनको, समझे। और इसके लिए बोलता है ऑथर की, रॉबर्ट ग्रीन बोलते हैं कि अगर तुम्हें बेट भी यूज करनी पड़ रही है, यूज करो। पावर का रूल है ये, यूज करो। और एक पॉइंट है लेस टॉक, यानी एक इसमें स्टोरी के थ्रू हुआ था। बहुत पहले एक कोई किंग ने एक अपने एरिया में उनके किसी ट्रेटर निकला, फाइंड किया था उन्होंने कि ये ट्रेटर है, उसे टिल हैंग टू डेथ का ऑर्डर दिया किंग ने। और जब उसे डेथ के लिए लाया गया, स्टेज पे लाया गया, उसके लिए जब फांसी का फंदा क्रिएट किया गया वो, तो उसमें लटका दिया गया, तो वो नीचे गिर पड़ा, उसकी डेथ नहीं हुई, वो बच गया। लेकिन उसके बाद उसने बोल दिया कि ये दीज पीपल्स आर लाइक, ये दे नो नथिंग, इवन दे डू नॉट टाई द रोप। उसका वर्ड सुनना, इवन दे डू नॉट टाई द रोप, डोंट क्रिएट द नॉट।